Hello everyone, welcome to this next part of recurrence relation. So we can say this is next part इसको नाम डालना चाहे तो part 2 कर सकते हैं. So this is the basic question based on non-homogeneous recurrence relation. Solve the recurrence relation en plus 2 minus 4an plus 1 plus 4an 2 to the power n. क्योंकि यहाँ RHS में जो टर्म है fn equals to 2 to the power n है, so this is not equals to 0. so इसको कहेंगे नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का यहाँ से बेसिक आइडिया हम देख रहे हैं. सबसे पहले इसमें हम एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे. तो इस क्वांटिटी को हम जीरो पुट कर देंगे, यानी इस क्वांटिटी को RHS में जीरो पुट कर देंगे. सो an प्लस 2 माइनस 4an प्लस 1 इक्वल प्लस 4an इक्वल टू जीरो ले लेंगे. दिस इज इक्वेशन सेकंड. इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो हमारा इस तरह से होगा an इक्वल टू r टू द पावर n. आपको ये सब हटा देना है. यहाँ से क्या करेंगे, an प्लस 2 आर स्क्वायर ले लो, an प्लस 1 r ले लें, an इक्वल टू r टू दी पावर 0. तो इस तरह से ये इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा. करेक्टरिस्टिक इक्वेशन an प्लस 2 की वजह से r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 0. ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड्स हैं. हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से. तो इस तरह की इक्वेशन दे रखी है, उसको आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे. इस तरह से एज्यूम कर लेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही आ जाएगा. इसको जब रूट फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको रूट फाइंड आउट करने के लिए कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं. श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लें या फिर इसको सिंपल फैक्टराइज कर लें. कुल मिलाकर इसका जो रूट आएंगे 2,2 ही आएंगे. मल्टीपल रूट्स होंगे. मल्टीपल रूट्स जब होते हैं तो जो इसका सिंपल सॉल्यूशन होगा an इसके h लिख देंगे होमोजेनियस, क्योंकि हमने होमोजेनियस इक्वेशन बनाया है. सो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा c1 प्लस c2n 2 टू द पावर n. होमोजेनियस हमने बनाया हुआ है इसलिए. इसका एक तरीका है मल्टीपल रूट के लिए, वो हम फॉलो कर लेंगे यहाँ पर. c1 प्लस c2 इंटू n 2 टू द पावर n. अब क्योंकि हमने यहाँ पर जीरो बना, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के लिए सॉल्यूशन इतना हो गया. अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है, अगर यह जीरो होता तो हम कंडीशन अलग अलग इतना ही छोड़ देते और इसमें c1 कुछ कंडीशन थे रखी होती तो c1 c2 की वैल्यू निकाल लेते. तो हमारे पास यहाँ पर 2 टू द पावर n है, तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा. अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर लो. पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, उसको फॉलो कर लें. द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म an टू द p फॉर पर्टिकुलर. सपोज दिस इज e नॉट n स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n. अब इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रख दें an इक्वल टू n. तो n an प्लस 2, जहाँ पर n प्लस 2 है वहाँ n प्लस 2 रख देंगे. इक्वेशन 1 पीछे देख लो, उसमें आप n प्लस 2 की टर्म में ये रख देंगे. माइनस 4 n प्लस 1 है तो n प्लस 1 रख देंगे और n है वहाँ पर ये रख देंगे. तो इक्वेशन 1 में ये सब कुछ रख के आप an को e नॉट को कुछ और भी ले सकते हैं या फिर e नॉट ले लें. यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे e नॉट 2 टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 2 है, n प्लस 2 का होल स्क्वायर इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे. माइनस का 4 ए नॉट n
+1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे 2n+1 इंटू यहाँ पर 2n+1 आ जाएगा। इसको हमारा एज सच रहेगा ये 2n। इसको अगर ओपन करना चाहें तो इस तरह से आएगा। इक्वेशन 4 ये आ जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में से कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, तो 2n से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन नेक्स्ट आ जाएगा। वो हमारा जब नेक्स्ट आएगा तो उसमें से हम E0 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब E0 की वैल्यू आ जाएगी उसको हम बैक इसी इक्वेशन में रख देंगे, और वही हमारा E0 हमारी वैल्यू आ रही है 1/8। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा होमोजेनियस का जो सॉल्यूशन था प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो हमारा पहले सॉल्यूशन ये आया था, दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया 1/8 n² 2n। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इजीली इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज द क्राइटेरिया, you can find the solution of recurrence relation। आज हमने डिस्कस किया नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन, और उसी में हमने डिस्कस कर लिया होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, यानी एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन उसी में बन जाता है, और उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीका भी है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको उसका तरीका समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता भी देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।